तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में 4 पॉइंट की समरी और उसके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या क्या समझना है, क्या क्या आपको दिया गया है और साथ ही आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो सारी चीज़ें हम इसी एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो बस आपका इतना ही काम है कि आप आराम से बैठ जाओ और वीडियो ख़त्म होने के बाद द टोटल NCERT को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो से बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी 4 पॉइंट की समरी को। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स के होते हैं, गैल्वेनिक सेल यानी कि जो बैटरीज केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है डैनियल सेल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी को शो करता है, रिडक्शन है या फिर वो ऑक्सीडेशन करने की है। EMF ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड इससे कैलकुलेट होता है। फिर आता है नर्स्ट इक्वेशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज होता है। ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। फिर आता है कंडक्टेंस एंड एप्लीकेशन। मोलर कंडक्टिविटी, कोलरॉश लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि जो फैराडेज का लॉ है, ये कॉन्सेप्ट बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन प्रिवेंशन में अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर में दिया गया है। साथ ही अब हम जानते हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखकर इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और ये आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली के लिए नहीं, इवन एनुअल तक के लिए भी यही सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 2 आता है राइट द सेल रिएक्शन फॉर डैनियल सेल एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इज इट मेजर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 आता है derive the relation between EMF of a cell and gives free energy change. Question number 5 आता है state the Nernst equation for a cell, derive it. फिर आता है question number 6 calculate the EMF of a Daniell cell when। आपको ये जितने भी वैल्यू दिख रही है आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है question number 7 define conductivity and molar conductivity। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। How do they vary with concentration for strong and weak electrolytes? Question number 8 आता है State Kohlrausch law of independent migration of ions, write its application. Question number 9 आता है Explain the variation of molar conductivity with dilution for weak electrodes. Question number 10 आता है Derive the relation between degree of dissociation and molar conductivity. Then question number 11 write Faraday's first law and second law of electrolysis. Question number 12 आता है जो कि एक न्यूमेरिकल है, वो है how much charge is required to deposit 1 mole of copper from CuSO4 solution। ठीक है, then उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है डिफाइन फ्यूल सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ H2 और O2 फ्यूल सेल विथ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, वो है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 15 आता है फिर एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल। देन आता है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज मर्करी सेल, राइट इट्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18 मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। सबसे पहले आता है गैल्वेनाइजेशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, पेंटिंग, अलॉइंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। फिर आता है सेकेंड लास्ट डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है, वो है NCERT का न्यूमेरिकल The resistance of 0.01 mole NaCl solution
in a conductivity cell is 200 ohm. If cell constant is 1.25 centimeter inverse, calculate molar conductivity. तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आप इन सारे क्वेश्चन को बिना किसी हेजिटेशन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ये नेसेसरी क्वेश्चन है जिसको आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रिपेयर बिल्कुल करके जाना चाहिए। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करना चाहिए, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे चैप्टर अपलोड हैं। तो आप जाइए और धीरे धीरे देखते जाइए कि द टोटल एनसीईआरटी पे आपके लिए कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद एक इंटरेस्टिंग सा कमेंट लिखकर ज़रूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस को देखते रहिए।